गुड इवनिंग दोस्तों। तो आज हम लोग फिर से नागपुरी क्लास कंटिन्यू करते हैं और इसमें आज हम लोग लोक कथा में ही आगे बढ़ेंगे। नागपुरी लोक कथा, ठीक है, यानी अंगना। और इसमें आज हम लोग देखेंगे तिरिया चरित, ठीक है। नेक्स्ट यानी पिछले क्लास में हम लोग 7 भाई 1 बहन के बारे में आप लोगों को पूर्ण रूप से बता दिए हैं। आज हम लोग तिरिया चरित जो लोक कथा है उससे संबंधित सारा का सारा MCQ हम लोग आज देखेंगे। और ये तिरिया चरित जो कहानी है यानी लोक कथा, ये आप लोगों को बहुत जल्दी समझ में आएगा। क्यों बोलिए? क्योंकि ये जो आज का दौर चल रहा है उससे रिलेटेड है। यानी जो जैसे आजकल क्या होता है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड सब होता है, मतलब इस तरह का ये भाव है इस कहानी में कि कोई व्यक्ति जो है किसी के प्रेम में पड़ के कुछ भी कर जाता है, किसी को मार देता है, किसी को मर्डर कर देता है। तो ये सब भाव यानी इस कहानी में हम लोग को इस लोक कथा में देखने को मिलेगा, ठीक है। और आई होप आप लोग इस कहानी को पढ़े होंगे, और यदि नहीं पढ़े हैं तो कोई बात नहीं, सारा आप लोगों को इससे संबंधित वीडियो भी दिया जाएगा और आप लोग उसको भी वॉच कर लीजिएगा। उसके बाद प्रैक्टिस सेट कीजिएगा। देखिए, प्रैक्टिस सेट बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है ये सब में। एक बार आप कहानी को पढ़ लिए और एक बार प्रैक्टिस सेट कर लिए, सारा का सारा क्लियर हो जाता है, ठीक है। मतलब कि उसमें किसी भी तरह का और डाउट यानी कन्फ्यूजन क्रिएट होगा ही नहीं, मतलब सीधा क्लियर हो जाता है। सो देखिए, हम लोग पहला क्वेश्चन लेते हैं। सो देखिएगा पहला क्वेश्चन, तिरिया चरित नावक लोक कथा। देखिए, तिरिया चरित नावक लोक कथा कौन किताब में संकलित आहे? कहे कर मतलब कि जो तिरिया चरित नावक लोक कथा है कौन किताब में है। देखिए, ये अंगना में नहीं है। अब अंगना में इसको संकलन किया ही नहीं गया है। संकलन यानी सीधा अर्थों में किस किताब में है, यानी किस में लिखा गया है, ठीक है। किस किताब में ये पढ़ा हुआ है, ये कहानी लोक कथा है किस किताब में है, सीधा समझिए। संकलित करना मतलब उसको इकट्ठा करने का बात होता है एक तरह से। तो देखिए, ये जो है नागपुरी सावधानी साहित्य में है। कहाँ है? ये जो तिरिया चरित है नागपुरी साहित्य में है, ठीक है, नागपुरी साहित्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आप लोग ये होमवर्क है, ठीक है। अब ये सब इसलिए होमवर्क दे रहे हैं ताकि आप लोग भी कुछ थोड़ा बहुत कमेंट वगैरह कर दीजिएगा, ठीक है, इसीलिए। देखिए, तिरिया चरित नावक लोक कथा कर संकलनकर्ता कौन है, ठीक है, तो इसको आप लोग बता दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, अब हेठे देवल लोक कथा में से कौन लोक कथा में राजा अपन बेटा राजकुमार के बहुते पढ़ुआए रहे। देखब, ये जो तिरिया चरित कहानी है यानी लोक कथा, इकर में राजा अपन बेटा के यानी राजकुमार के बहुत ज़्यादा पढ़ुआए रहे। पढ़ुआए रहे कह कर मतलब कि बहुत ज़्यादा उसको एजुकेट किया था, बहुत ज़्यादा शिक्षा दिया था, ठीक है। तो ये कौन कहानी यानी किस में पढ़ुआए रहे, तो इसको बोल रहा तिरिया चरित में, ठीक है। तिरिया चरित जो लोक कथा है इगर में राजा अपन बेटा के बहुत ज़्यादा पढ़ुआए रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, तिरिया चरित नावक लोक कथा कर राजकुमारी कैसन रहे। ये जो तिरिया चरित लोक कथा है इकर में राजकुमारी कैसन रहे, तो इकर में राजकुमारी बहुत नॉलेजेबल थी, बहुत उसमें मतलब बुद्धि था, ठीक है। कहने का मतलब कि जो राजकुमारी थी बहुत तेज़ तर्रार थी और उसके पास बहुत ज़्यादा दिमाग था, बुद्धि था, नॉलेज था। तो तिरिया चरित नावक लोक कथा कर राजकुमारी कैसन रहे, तो बुद्धगत रहे। इसमें देखिए, इसको बुद्धगर भी कह सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। देखिएगा नेक्स्ट, देखिए ये वाक्य को पूरा समझिए कि यह वाक्य क्या है, क्या बोला है। ए रानी, हम बड़ा बुद्धिमान पुरुष है कि। कहने का मतलब कि बोल रहा है कि ए रानी, मैं बहुत नॉलेजेबल पुरुष हूँ, ऐसा बोल रहा है, ठीक है। हम सोचीला कि विद्या में हमर बराबरी करैया दुनिया में कोई नहीं जन्म है। बोल रहा है कि ई दुनिया में मोर जैसन मोर से विद्या यानी नॉलेज में बराबरी करे वाला ई दुनिया में क्यों नहीं जन्म है, ठीक है। हम ले क्यों बढ़ के हो उकर तो बातें नखे। इसका कहना है कि मेरा से कोई बढ़ के होए है ऐसा कोई बातें नहीं है, मतलब कि कोई है ही नहीं। भला ई दुनिया में जतना विद्या, देखिए जतना यहाँ लिखना चाहिए था, ठीक है, जतना, थोड़ा सा मिस्टेक किया है। जतना विद्या आहे से सोबे के हम सीखे सिराली और कोनो विद्या बाकी नखे। प्रस्तुत पंक्ति कौन लोक कथा से लेवल जाए, तो ये तिरिया चरित लोक कथा में ये कहल है, ठीक है। यानी जो राजकुमार है राजा कर बेटा, ऊ कहत रहे राजकुमारी के कि ई दुनिया में कोनो ऐसा विद्या नखे जेके मैं नहीं जाइन हो, और यही जगह से इस कहानी का खेल शुरू होता है, ठीक है। अब राजकुमारी तिरिया चरित का
बात निकालती है और यही जगह से सारा कहानी का कर्मकांड सारा शुरू होता है। ठीक है, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। तिरिया चरित कर विद्या कौन नहीं जानत रहे। अब देखिए यही राजकुमार के कहलें कि रौरे एक ठो विद्या के नहीं जानीला तिरिया चरित। ठीक है, तो इके राजकुमारी कह रहे राजकुमार के कि तिरिया चरित कर विद्या तो ही नहीं जानिसला। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, राजकुमार। ठीक है, राजकुमार जो था तिरिया चरित का नॉलेज उसके पास नहीं था। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन लोक कथा कर राजकुमार रोज रात के भेष बदल के घूमत रहे। कौन लोक कथा कर राजकुमार रोज दिन रात में भेष बदल के घूमत रहे। तो ये तिरिया चरित में ई लोक कथा में यानी जो राजकुमार रहे, ये राजकुमार रोज दिन अपन भेष के बदल के एगो गाँव में घूम फिरत रहे। ठीक है, आगे देखब काले घूमत रहे। ये सब चीज़ के हमारे मन एखन क्लियर करब, धीरे धीरे एक एक स्टेप में क्लियर करब। आगे देखब तिरिया चरित नामक लोक कथा में सौकड़ा कर बेटा का किने के लिए दोसर मुलुक जात रहे। देखिए का किने के लिए नहीं, ये कुछ अपना ये व्यापारी टाइप का आदमी था, अपना व्यापार यानी खरीद बिक्री करने, एक तरह सही है, खरीद बिक्री करने के लिए 3 महीना के लिए वो दूसरा शहर चल गया था। ठीक है, तो देखिएगा माल। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा माल। तिरिया चरित नामक लोक कथा में सौकड़ा कर बेटा ध्यान दीजिएगा, ये इसको ध्यान दीजिएगा। सौकड़ा कर बेटा का किने के लिए दोसर मुल्क जा रहे, तो माल किने के लिए। ठीक है, माल किने के लिए। अब यही जगह से सौकड़ा कर बेटा जो है उसके बाद इसका पत्नी जो थी, यही जगह से मतलब कि पूरा कहानी में खरमंडल मच जाता है। देखिएगा नेक्स्ट। 3 महीना में घुर आबू प्रस्तुत पंक्ति कौन के कर से कहलक। 3 महीना में घुर आबू ये प्रस्तुत पंक्ति जो है के कह रहे। तो सौकड़ा कर बेटा आपन मेहरी हर के। ठीक है, आपन मेहरी हर के कहने का मतलब कि सौकड़ा कर बेटा, ठीक है, अपन पत्नी को बोला था कि 3 महीना में घुर आबू शहर से। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, इसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये जो सौकड़ा है, ये सौकड़ा देखिए सौकड़ा कर बेटा, ठीक है, सौकड़ा कर बेटा और उकर पत्नी, ये सब को आप लोग को ख्याल में रखना है, तब जाकर सारा चीज़ मतलब अभी से जो क्वेश्चन है वो सब बनेगा। ठीक है, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन को छोड़िए, ये देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। पाक पकवान ले के सहुआइन कहाँ ढुकलक। पाक पकवान ले के सहुआइन कहाँ ढुकलक। तो पाक पकवान ले के सहुआइन मठ में ढुकत रहे, रोज दिन कोनो ना कोनो उकर ले खाए के लिए जात रहे। ठीक है, तो ये आप लोग को पता होगा साधु के बारे में। तो अभी आगे साधु आएगा, ये साधु थोड़ा हरामी साधु था, हरामी टाइप का साधु था। ठीक है, देखिएगा सहुआइन के चिमटा मारेला और कहे का लाई एते देरी कर ले और हमके भूखे रख ले। तो ये जो सहुआइन थी, ये सहुआइन इसलिए देरी की क्योंकि सहुआइन का पति जो है शहर से आ गया था और सहुआइन खाना पीना बना के अपना पति को खिला के उसको सुला दिया, वो सो गया। ठीक है, अब सहुआइन डेली साधु के पास आती थी। ठीक है, ये साधु बहुत खरमंडल किया था। ठीक है, लव का चक्कर था इसमें। देखिएगा, तो ये साधु इधर साधु भूखे पड़ल है। ठीक है, पूरा का पूरा ये भी भूख में एकदम तड़प रहा है और इधर सहुआइन थोड़ा सा लेट कर दी घर से आने में और खाना लाने में, तो ये साधु उसमें भड़क गया सहुआइन में और इस सहुआइन को चिमटा, ठीक है, चिमटा उसको मारने लगा। ठीक है, चिमटा मतलब समझते हैं, जैसे कि कोई चीज़ को पकड़ने के लिए चिमटा रहता है ना, जैसे कि बर्तन गर्म बर्तन सबको, लकड़ी सबको, आग सबको पकड़ के निकालते हैं तो एक चिमटा आता है, आप लोगों को पता होगा। तो उसी तरह का चिमटा में चिमटा इस सहुआइन को ये साधु ये मारा उसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। साधु ठीन कौन आपन पुरुष कर मूड़ के थारा में काट लानलक। देखिए साधु ठीन कौन आपन पुरुष कर
मुड़ के थारा में काइट लानलक। देखिएगा, तो ये सहुआइन जो थी, ये सहुआइने को अपन पति कर यानी अपन दूल्हा कर सर के मुड़ी के काइट के लानलक। अब देखिए ये जगह हुआ क्या था कि जैसे उसका जो सहुआइन जो है वो कटिकन देरी से आलक, साधु ठीन कटिकन देरी से आलक ई सहुआइन को। तो ई साधु बहुत कहराए गलक ही के सहुआइन के खिंचाए गलक, और साधु ई के चिमटा चिमटा मारलक, और फिर भी साधु कर मन नहीं मानलक, और साधु को कहलक कि जा तो तोर दूल्हा कर, तोर पति कर, तोर पुरुष कर मुड़ी के काट के लान। तो ई सहुआइन गेलक बेवकूफ़। देखिए कुछ कुछ लड़की लोग बेवकूफ़े रहती है, ठीक है कुछ कुछ लोग ऐसे होती है। अभी फ़िलहाल एक और भी था जो पूरा घरे में लव के चक्कर में कि क्या चक्कर में, मतलब पूरा घरे का सबको काट के फिनिश कर दिया था। तो थोड़ा सा अभी माइंड में नहीं आ रहा है उसका क्या नाम था उसका। देखिएगा, तो ये साधु ऐसे ही बोला कि जा तोर तोर दूल्हा कर मुड़ी के काट के लान। तो ई गई सहुआइन और उसका दूल्हा का, इसका दूल्हा अपने का सिर को काट के ले लाई, ठीक है, और साधु को दी। तो साधु बोला तो जब तोर पति करनी होले दुष्टिन से तो मोर का होबे, कह के ई सहुआइन के साधु वहाँ से भगवा दिलक। आप सहुआइन ही ने ना होने कर हो गलक, ठीक है। तो देखिए ये सब नहीं करना है, भले आप लोग प्यार कीजिए, साधु से कर रहे हैं, साधु किसी से भी करिए, लेकिन अंधा नहीं होना है, ठीक है। लेकिन प्यार में तो अंधा आदमी हो ही जाता है। लेकिन देखिए थोड़ा सा दिमाग को यूज भी करना है कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, किसका सिर काट रहे हैं, गला काट रहे हैं, मतलब मजाक बात है किसी का सिर काट देना, ये रियल लाइफ में होता है। इसको रियल लाइफ से आप लोग रिलेट कीजिए, ठीक है। ये रियल लाइफ में होता है कि किसी का भी कोई गला काट दे रहा है। भाई एक बार आदमी जिंदगी मिला है उसको, फिर गला काट रहे हो, क्या काट रहे हो। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये होगा 13 नंबर हो गया। देखिएगा, देखिए 14 नंबर, सती होएक पहर राजकुमार सहुआइन से का पूछलक। सती होएक पहर, अब जी सती इस सहुआइन जो थी, अब देखिए अब उसका इसका पुरुष जो था उसको तब जलाया गया, ठीक है। तब उसी में ही सती होने गई थी, ठीक है, जल के मरने गई थी उसी में। तो उस समय ये राजकुमार था, ये राजकुमार को सारा कर्मकांड पता था। ये राजकुमार ये डेली भेष बदल के जाता था वही विद्या प्राप्त करने के लिए, उससे ढूंढने के लिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ इसको देख रहा था, कहाँ के क्या कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, तो इस राजकुमार को सब पता था। तो ही राजकुमार पूछा सहुआइन के कि ऊ तो, देखिए ऊ तो ई का, ठीक है, ऊ तो ई का, ऐसा पूछा था राजकुमार किससे, सहुआइन से, ठीक है, सहुआइन से। आगे हम लोग जानेंगे ऊ तो ई का इसका मतलब हम लोग जानेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये सब, मज़ा आएगा, बशर्ते आप लोग कहानी को पढ़े होंगे। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, सहुआइन के अपन बहिन ठीन जाए के लिए कहलक। देखिए सहुआइन के अपन बहिन ठीन जाए के लिए कहलक। तो ई सहुआइन जो है राजकुमार के अपन बहिन ठीन जाए कहलक, राजकुमार के अपन बहिन ठीन जाए कहलक। काले काले की ई, देखिए ऊ ई जो अभी हम लोग बोले ई तो ऊ का, ठीक है, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक कर दिए, ऊ तो ई का, ठीक है। ऊ तो ई का मतलब जानने के लिए ये सहुआइन है राजकुमार को अपना बहन के पास भेज दी, ठीक है। देखिए नेक्स्ट, सूखल पोखर में के पानी भरेला, सूखल पोखर में के पानी भरेला। तो सहुआइन कर बहिन, ठीक है, सहुआइन जो थी, सहुआइन का बहिन जो है वो सूखल पोखर में पानी भरेला। सूखल पोखर मतलब मत समझिए एकदम सूखे है वो, वैसा कुछ नहीं है, ठीक है। ये जो सूख इसका जो बहन है एक ठो फूल को फेंकी उस जगह में और वहाँ तालाब बन गया, ठीक है। तो ये बहुत विचित्र थी ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, राजकुमार कौन, देखिए राजकुमार कौन फेड़े, फेड़े मतलब समझते हैं, फेड़ मतलब कोई पेड़ या कोई बुदा को बोल रहा है, बुदा मतलब वैसा बुदा नहीं, कोई पेड़ को बोल रहा है, ठीक है, पेड़ का नीचे छाया में उस टाइप का। तो राजकुमार कौन फेड़े घोड़ा के खूट के साथक लागलक। तो राजकुमार जो था ये राजकुमार घोड़ा से निकला था, ठीक है, घोड़ा से निकला था। ये
सहुआइन कर बहन से मिले के लिए, ठीक है। तो उस समय ये थक गया था, अब उसका घोड़ा भी थक गया, ये भी राजकुमार भी थक गया, तो ये थोड़ा सा आराम करने लगा। तो ये आराम करने के लिए जामुन का जो पेड़ होता है उसी में जाके ये अपना घोड़ा को खूटा और वो छाया में थोड़ा आराम किया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, थोड़ा सा मिस्टेक कर दिए। जामुन कहाँ से माइंड में आ गया, जाम डायर पढ़े हैं ना, जाम डायर आप लोग को बताएं, इसलिए जाम डायर एकदम गलती से जाम डायर जाम निकल गया, जामुन निकल गया। बर पेड़ है, ठीक है, बर पेड़ का नीचे बैठा था और उसी में उसको खूटा था घोड़ा को, यानी बांधा था और अपने भी आराम कर रहा था, ठीक है। तो ये बर पेड़ है, बर पेड़, ठीक है, यानी बर गछ। माइंड में एक्चुअली माइंड में सारा चीज़ मतलब कि बस गया है, मतलब ये नागपुरी और ये आपका जाम डायर ये सब जो कहानी है ये सब सारा चीज़ ये हो गया, इसीलिए अचानक जाम डायर जाम निकल गया। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, राजकुमार फूल के धरे घइन कहाँ पहुँच गेलक। देखिए राजकुमार वो फूल के धरे घड़ी कहाँ पहुँच गेलक, तो वो पाताल, देखिए पातालपुर यानी पातालपुर पहुँच जाए रहे, कहाँ पहुँच जाए रहे, पातालपुर। अब इस जगह थोड़ा सा समझिएगा, जे सहुआइन कर जे बहिन रहे उकट ही राजकुमार गेलक और कहलक कि मोके ऊ तो ई का कर मतलब बताओ या तिरिया चरित कर मतलब बताओ, इसके सीखे के लिए जाए रहे, ठीक है। तो उस समय सहुआइन कर बहिन को कहलक कि तोए जा ऊ फूल के लान, ठीक है, वो फूल के लान। तो ई राजकुमार गया उस फूल को लाने, तो जैसे वो फूल को उठाया तो ये पहुंच गया, राजकुमार पहुंच गया सीधा पातालपुर में, ठीक है, जहाँ पर 7 गो रानी मन रहे और बहुत ऐश मौज करे लगलग। आगे देखा, तिरिया चरित नामक लोक कथा में अप्सरा मन रोज दिन कर आदित रहे, का कर आदित रहे, ठीक है। तिरिया चरित नामक लोक कथा में अप्सरा मनक रोज दिन कर का आदत रहे, ठीक है। तो रोज दिन का क्या आदत था उस राजकुमारी लोग का, राजकुमारी बोल रहे हैं अप्सरा यानी परी लोग का। तो देखिए उन लोग का आदत था दूर दूर फूल खोजे जाए कर, ठीक है, क्या था, दूर दूर फूल खोजे जाए कर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजकुमार कौन अप्सरा कर कोठरी में सुतलक और निंदाई गेलक। राजकुमार कौन अप्सरा कर कोठरी में सुतलक यानी घूस के यानी अंदर गया और निंदा गया, ठीक है। तो सबसे छोटकी अप्सरा, किसका, सबसे छोटकी अप्सरा, सबसे जो छोटकी अप्सरा रहे, ये छोटकी अप्सरा राजकुमार के अपन कोठरी में भीतरा दिलक, अपन 6 बहन से लुकाए छिपाए के। ई मन तो कुल सब के मतलब 7 जन रहे, 7 गो अप्सरा रहे यानी 7 गो परी मन रहे। और इस 7 अप्सरा मन 7 अप्सरा में सबसे छोटकी अप्सरा जे रहे ई 6 जन से छुपाए के राजकुमार के अपन कोठरी में ले गेलक और खाना पीना खालक और राजकुमार बहुत भरपेट खालक और निंदाए गेलक, ठीक है। अब भरपेट नींद खालक और निंदाए गेलक। अब छोटकी अप्सरा जे रहे राजकुमार के देख के मोहाए गेलक और राजकुमार के प्रेम भी हो गेलक, ठीक है, और राजकुमार को भी प्रेम हो गया था, लगाव हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटकी अप्सरा कर मन के देख के मोहाए गेलक। तो राजकुमार के देख के मोहाए जाए रहे छोटकी अप्सरा कर मन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखब, छोटकी अप्सरा राजकुमार के कौन बर्ड नी जाए ले कहलक, यानी छोटकी अप्सरा जे रहे राजकुमार के कहलक कि तोय ई दिशा बटे ना जाबे, ठीक है। तो कौन दिशा बट नहीं जाए के लिए कही रहे, तो दक्षिण दिशा में जाए के नहीं कही रहे, ठीक है। छोटकी अप्सरा दक्षिण दिशा में जाए के लिए नहीं कही रहे, ठीक है, के राजकुमार के। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजकुमार पूर्व बट गेलक तो हुआ का देखलक। राजकुमार पूर्व साइड में गया तो क्या पाया, यानी क्या चीज़ को देखा। तो राजकुमार जब पूर्व साइड में गया तो वहाँ वो बहुत ज़्यादा भंडार देखा, ठीक है, बहुत ज़्यादा भंडार देखा सोना चांदी वगैरह का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, पश्चिम बट कतई गाय भैंस मन के राजकुमार भागा
बंधाल होना चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा इसमें मिस्टेक किया गया है। अरे ये गाय भैंस कहाँ से जोड़ दिया है, कहानी में तो ऐसा है नहीं, हाथी वगैरह सब का बात है, देखिएगा। मतलब कि यहाँ जो राजकुमार जो था पश्चिम साइड में गया तो वो सैकड़ों, मतलब कि सैकड़ों बंधाल गाय भैंस यहाँ दे दिया। हाथी वगैरह जो सब था बंधाल था, वो भी सोना का जंजीर सिकड़ी मन से बंधा रहे हैं, हाथी मन सैकड़ों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, हाथी मन सिकरी मन, देखिए हाथी मन कर सिकरी मन में बंधाल रहा है, यानी कौन सिकरी मन में बंधाल रहा है। सिकरी मतलब समझते हैं, सिकरी यानी सीकड़, ठीक है। कौन सीकड़ मन से बंधाल रहा है, तो सोना कर सीकड़ के कर सोना कर सीकड़ मन से बंधाल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, राजकुमार कतई दिन और रात पातालपुर में रहलक। तो राजकुमार जे रहे पातालपुर में 4 दिन 4 रात रहा है, ठीक है। राजकुमार पातालपुर में 4 दिन 4 रात बिताए रहा है, देखिएगा। नेक्स्ट 27, तिरिया चरित नामक लोक कथा में राजकुमार कर बेटा कैसन छुआ रहे। राजकुमार कर बेटा कैसन छुआ रहे, ठीक है। तो राजकुमार का छुआ बहुत सुखिया रहे, ठीक है। समझ ही सकते हैं, एकदम सुखिया तो होगा ही, एकदम हो, और होना भी चाहिए भैया, राजकुमार का बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजकुमार और उकर बेटा घोड़ा के बर फेड़े खूट के का करे लागलें। राजकुमार और उकर बेटा बर फेड़े घोड़ा के खूट के का करे के लागलें, तो कालवा करे के लागलें, ठीक है, कालवा करे के लागलें। अब देखिए ये अब इसका बेटा का रोल कहाँ से आ गया राजकुमार का। अब देखिए जो सहुआइन कर बहिन जे रहे उकर ठिन जाए रहे राजकुमार, ठीक है। राजकुमार जाए रहे सहुआइन कर बहिन ठिन, तो ये राजकुमार ई बहिन हर कहलक कि तोके अगर तिरिया चरित कर बारे और ऊ तो ई का कर मतलब जाने का है, हल तो जा और तोर बेटा कर मुड़ी के काट के लान। ई मतलब कि सहुआइन कर बहिन कहलक कि जा तो तोर बेटा कर मुड़ी के काट के लान। तो ये इतना पागल, अब देखिए ये राजकुमार जो था ऐसा क्यों कर रहा था, ऐसा इसलिए कर रहा था क्योंकि राजकुमार दोबारा तालाब में पातालपुर जाना चाहता था, तालाब के अंदर जाना चाहता था पातालपुर में, क्योंकि इसको छोटकी परी से प्यार हो जाए रहे। सीधा सीधा समझिए, छोटकी परी से प्यार हो जाए रहे, सेले और एक बेर जाए चाहत रहे ई गोटन, ठीक है। एक बेर ही तालाब में पातालपुर जाए रहे, वहाँ से हाथी के लाइत के निकला दे रहे, ठीक है। लाइत के निकला दे रहे कह कर मतलब कि सूंड में ईसन किंदरा के फेंकलक हाथी को, राजकुमार के सीधा बर फेड़ में आके गिरलक। अब राजकुमार बर फेड़ में आके गिरलक तो राजकुमार सोचलक कि और एक बार जाऊँ, क्योंकि राजकुमार को भी प्यार हो गया था छोटकी अप्सरा से। तो हे ले गेलक इकट्ठिन सहुआइन कर बहिन थीन और कहलक कि सहुआइन कर बहिन की मौके एक बेर और हुआ भेज दे पातालपुर में, इस तरह से बोला। तो सहुआइन कर बहिन को कहलक कि जा तो तोर बेटा कर मुड़ी के काट के लान। अभी बेवकूफ़ आदमी राजकुमार अपना बेटा को लेकर आया है उसका सिर को काटने के लिए, ठीक है। आगे देखब, ई तो ऊ का, ठीक है, ई तो ऊ का कर अर्थ का होवी तिरिया चरित नामक लोक कथा कर मुताबिक, यानी ये जो तिरिया चरित कहानी है, लोक कथा है, उसके अकॉर्डिंग ई तो ऊ का कर अर्थ क्या है। तो देखिएगा इसका अर्थ क्या होता है, पर पुरुष चाहे पर तिया कर प्रेम में परले सुध बुध हेराए जाएला। देखिए किसी का भी प्रेम में, अगर आप लोग सीधा समझिए, किसी का भी प्रेम में पढ़ते हैं, अब अपना पत्नी है और दूसरा का प्रेम में पढ़ रहे हैं, तीसरा दूसरा का प्रेम में पढ़ रहे हैं, तो आपका बुद्धि जो है बिड़ा जाता है, यानी आप सोचने समझने का शक्ति को खो बैठते हैं, थोड़ा पागलपन आ जाता है आप लोगों में, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, आदमी बेस बेकार के समझे कि नहीं पारेला, एकदम सही बात है। इसका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखब, तिरिया चरित लोक कथा में साधु के चिमटा चिमटा मारेला। साधु के चिमटा चिमटा मारेला, तो सहुआइन के साधु को चिमटा चिमटा मारेला। ये साधु भी कम हरामी नहीं था, ये अपना पंडितगिरी के ये मतलब कि ढोंगी में ये प्यार कर बैठा, ठीक है, सहुआइन से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखब, तिरिया चरित लोक कथा में
अप्सरामन कहाँ रहत रहे? तो अप्सरामन पातालपुर में रहत रहे हैं। कहाँ रहत रहे? अप्सरामन पातालपुर में रहत रहे हैं। और एक जगह पूछेगा आप लोग कि कहाँ रहते हैं, तो पोखरा में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तिरियाचरित लोक कथा में राजकुमार देखिए राजकुमार के हर उकर बेटा कर मूड़ काटे के लिए कहलक। ठीक है, तो उकर बेटा कर मूड़ काटे के लिए पनिहारिन को कहलक। पनिहारिन मतलब समझते हैं? पनिहारिन यानी पानी लाने वाला। ठीक है, सहुआइन कर जो बहिन रहे, सहुआइन कर बहिन के इस लोक कथा में, इस कहानी में पनिहारिन कहा गया है। ठीक है, पनिहारिन। तो यह पनिहारिन को राजकुमार के कहलक कि जा तो तोर बेटा के लान और उकर मुड़ी के काट के दे मोके, तब जाए के मैं तोके दोबारा पातालपुर भेजमूँ। ठीक है, इस तरह का मतलब कि पनिहारिन बोली। तो राजा तो प्रेम में पागल था राजकुमार, तो गया अपना बेटा को लाने और लेके सही में चला आया। देखिएगा आगे, तिरियाचरित लोक कथा में सहुआइन केकर मूड़ के काटे के लिए सहुआइन केकर मूड़ के काट के साधु ठीन हो गया है। ठीक है, कीन कर दिया है, साधु ठीन लानलक। यानी तिरियाचरित लोक कथा में सहुआइन केकर मूड़ के काट के साधु ठीन लानलक, तो अपन दूल्हा हरक मुड़ी के काट के लानलक। दूल्हा हरक कहने का मतलब देखिए साऊ उसको बोलते हैं। ठीक है, साऊकर, साऊ सहुआइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, तिरियाचरित लोक कथा में भेष बदल के रात के नगर में के घूमत रहे? भेष बदल के रात में के घूमत रहे? तो राजकुमार को घूमत रहे। ठीक है, राजकुमार घूमत रहे। राजकुमार उस विद्या कर खोज में घूमत रहे, यानी जो तिरियाचरित है उसको जानने के लिए वो घूम रहा था। क्यों घूम रहा था? वही साधु, वही ढोंगी साधु वो ये करने के लिए। और जो सहुआइन का जो बहन है, ठीक है, खैर तो सहुआइन का बहन से तो दूसरा इसका ये है, जो पनिहारिन है उससे दूसरा इसका मतलब की बात है कि पनिहारिन से मतलब इसको इतना ही करना था कि पनिहारिन से ई तो ऊ का और तिरियाचरित का नॉलेज लेना था। और इसको राजकुमार को दोबारा पातालपुर जाना था, बस उससे यही संबंध है इससे। और मतलब कि जो पनिहारिन थी वही बोली थी कि जा तोर बेटा कर मुड़ी के काट के लान। ठीक है, तो आगे देखा अब ये हो गया 34, यानी राजकुमार घूमत रहे। तिरियाचरित लोक कथा में एक ठो जनाना कर फूल फेंके के पाछे सूखल डाँड़ में का बन जाएला। देखिए ये जो पनिहारिन बोल रहे हैं, ये पनिहारिन ऐसे ही नाम नहीं पड़ा है इसका। इस सूखल डाँड़ में ई पनिहारिन फूल के फेंकलक तो हुआ पोखरा बन गेलक। ठीक है, का बन जाए रहे? पोखरा, इसी को पोखर बोला गया है। ठीक है, पोखरा बन गेलक। तो यही फूल को लाने के लिए राजकुमार को भेजी थी। तो जैसे वो फूल को पकड़ने का ये किया, चेष्टा किया कि राजकुमार सीधा पाताल लोक में पहुंच गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, तिरियाचरित लोक कथा में के थारा में पकवान लेके मठ दन सोझालक। तो ये जो सहुआइन जो है, ये सहुआइन मठ बट सोझाएला, डेली का डेली सोझाते रहे मठ बट। काले उन्हें साधु रहत रहे, साधु ले पकवान मन लेके जात रहे। ठीक है, आप साधु रहलक लालची। नेक्स्ट देखिएगा, तिरियाचरित लोक कथा में सूखल पोखर से पानी भरे वाला सहुआइन कर बहिन के खोजे के लिए के जाएला? तो ये राजकुमार को जाएला। ठीक है, राजकुमार को जाएला सहुआइन कर बहिन के खोजे के लिए जाएला। के गो? राजकुमार को पनिहारिन के खोजे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, तिरियाचरित लोक कथा में चिमटा से के मारेना? तो चिमटा से जो साधु रहे
उ साधु को मारेला सहुआइन के, ठीक है, सहुआइन के मारेला। सहुआइन मतलब के साहूकर पत्नी, साहूकर कन्या, लेकिन इस सहुआइन साहुए कर मुड़ी के काट देला, ठीक है। देखिएगा नेक्स्ट, अब मुड़ी को काट के जब सहुआइन उसका मुड़ी को काटा, मतलब काट ली और साधु के पास लेके गई, ठीक है। साधु ठीन लेके गेलक उगर मुड़ी के, तो साधु के कहलक कि तोय तोर दूल्हा करनी होले तो मोर का होबे तोय, ठीक है। और कई के सहुआइन के भगवाए देलक। अब सहुआइन बहुत गुल गुल से कहा देलक, पूरा गाँव वाला जुट गए। आज सहुआइन को मुड़ी के लेके के साहूकर बगल में ही मरा देलक और दाह संस्कार मन होके लागलक। ओकर बाद सती होके खोजत रहे इस सहुआइन को, मार के मरने के लिए ट्राई कर रही थी, ठीक है। वैसे भी लड़की लोग नखड़ा करती है, नहीं देखते हैं आजकल की, मतलब नसें काट लेंगे बोलती है, कुछ हुआ मतलब नसें काटने को खोजती है। नस काहे काट रहे हो भाई, सीधा सीधा धमनी को काटो ना, सीधा गला जगह को धमनी है, एरोटा सीधा काटो उसी को, ठीक है, एक ही बारे पार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। देखिएगा, तिरिया चरित लोक कथा में कहाँ पहुँच के 7 ठो अप्सरा बहिन मनक जानकारी भेटालक। तो पातालपुर में पहुँचलक राजकुमार को और उ 7 गो अप्सरा मनक बारे जानलक कि उकर में पोखरा कर भीतरे पातालपुर में 7 गो बहिन यानी अप्सरा मन रहत रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तिरिया चरित लोक कथा में राजकुमार के केकर घरक पिछवाड़ में लुके के लिए कहेला, ठीक है। केकर घरक पिछवाड़ में लुके के लिए कहेला, तो सहुआइन कर पिछवाड़ में। देखिए यही जगह से सारा चीज़ मतलब कि शुरू हुआ था। अब यही मतलब कि जो राजकुमारी थी, राजकुमार को बोली कि तोय तिरिया चरित कर बारे नहीं जानिसला से के तोय के सीख। तो राजकुमार भेलक सीखे के लिए आतुर, और यह राजकुमार सीखे के लिए मतलब कि रोज दिन जाते रहे सहुआइन कर घर कर पीछे लुक के भेष बदल के जाते रहे। ईसन कह रहे राजकुमारी को, कि राजकुमारी कह रहे कि सहुआइन कर घर कर पीछे छुपबे लुके के लिए कह रहे। आगे देखो, तिरिया चरित लोक कथा में के मन कोठरी सोना हीरा और मोती मन से भरल रहे, ठीक है। रानी मन, सैनिक मन, अप्सरा मन, ई मन में कोई नहीं यानी, ठीक है। तो देखिए जाहिर सी बात है कि अप्सरा जो लोग थी उमन पूरा कर पूरा एकदम मन कोठरी चाहे सब जगह सोना चांदी हीरा मोती से लादाल रहे, ठीक है। अब भाई अप्सरा है तो सारा चीज़ तो होगा ही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, नेक्स्ट और लास्ट है, देखिएगा। तिरिया चरित लोक कथा में राजा अपन बेटा के का करुआए ना, ठीक है। तिरिया चरित लोक कथा में राजा अपन बेटा के का करुआए ना, तो राजा अपन बेटा के खूब पढ़वाएला, ठीक है, खूब बहुत ज़्यादा पढ़वाएला। तो देखिए पढ़ लेने से केवल नहीं होता है, आप लोग को सीखना बहुत ज़रूरी है। पढ़ने तो आप लोग किसी को भी पढ़ सकते हैं, लेकिन उस चीज़ को, उस भाव को समझिए और उस एक्सपीरियंस से आप लोग अपने आप को ढालिए, सीखिए कि क्या सही है क्या गलत है, डिसीजन लेने सीखिए, सही और गलत में फ़र्क करना सीखिए, ठीक है। तो आगे थोड़ा सा देख लीजिए, यही तिरिया चरित के बारे में जानने और दोबारा राजकुमार दोबारा पाताल लोक जाना चाहता था, ठीक है, पाताल लोक दोबारा जाना चाहता था। तो उसी समय जो पनिहारिन थी वो पनिहारिन राजकुमार को बोला कि जा तो तोर बेटा कर मुड़ी के काट के लान। तो राजकुमार गया था घर और अपना बेटा को लेके आया और वो अपना बेटा का सिर काटने के लिए राजकुमारी का पनिहारिन कर वेट करत रहे, यानी उके पठराए रहे कि पनिहारिन आवी और आज्ञा दे यार मोर बेटा कर मुड़ी के काट के पनिहारिन के दे देमु। तो जखन उगो तरवाइल के उठालक कि पनिहारिन कहलक, पनिहारिन उके मना करलक कि नहीं काटे के लिए, ठीक है। अब मुद्दा यहीं पर कहानी का मतलब कि अंत होता है यही जगह कि जो पनिहारिन थी उसको मना किया सिर नहीं काटने के लिए, ठीक है। यही गलती की थी सहुआइन को बोल दिया कि जाओ और साऊ का सिर को काट के लाओ, मुड़ी के काट के लान। तो ये सहुआइन गई और सिर को काटी। यही घटना सेम चीज़ हुआ था सहुआइन के पास। तो यही चीज़ को बताने के लिए इस कहानी में
पनिहारिन इस कहानी को क्लियर की। पनिहारिन ही बताई इस कहानी का माने मतलब, कि इस कहानी का माने मतलब है कि केव दूसर तीसर कर प्यार में पड़ के गलत सलत काम करे ना, इसी तिरिया चरित्र का मतलब है। ठीक है, तो यही चीज़ मेनली बताना था आप लोगों को कि तिरिया चरित्र का माने क्या होता है। सो आप लोग प्यार कर रहे हैं तो अपना पत्नी है तो भैया एक बार शादी की, एक ही बार जीवन में सब चीज़ होता है, तो एक ही जन से प्यार कीजिए ना, 10 जन से करके क्या फ़ायदा, फिर तो आप गलत आदमी हो जाइएगा। तो यही चीज़ गलती किया राजकुमार। ठीक है, तो इसी चीज़ को सीखने के लिए ये सारा कर्मकांड हुआ इतना। और अंतिम में हालांकि सारा चीज़ राजकुमार को पता चल गया, सब चीज़ वो सीख गया। ठीक है, तिरिया चरित्र भी सीख गया और उसका बेटा को भी नहीं काटा। देखिए, और ये कहानी जो है इसको बहुत अच्छे से आप लोगों को, बहुत जिस तरह से आप लोग को ये प्रैक्टिस सेट बताएं, इससे भी मज़ेदार आप लोगों को कहानी को बताएंगे। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।